का जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारा मास्किंग और इफ़ेक्ट के बारे में। इफ़ेक्ट हम लोगों ने फ़ोटोशॉप के अंदर ही पढ़े थे, लेकिन इसके इफ़ेक्ट थोड़े से लिमिटेड है। ज़्यादातर जो काम करते हैं, एक कलर इफ़ेक्ट होता है जो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, किसी को कलर ग्रेडिंग भी बोलते हैं। इफ़ेक्ट का और मास्किंग का दोनों का जो यहाँ पे जो काम है सिंपली इसके अंदर, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, जैसे कोई वीडियो है, अब उसके फेस को मुझे हाइड करवाना है, फेस आपको शो नहीं करवाना, तो क्या करते हैं, फेस को या तो ब्लर कर देते हैं या फिर मोज़ाइक कर देते हैं, बॉक्स बॉक्स से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इफ़ेक्ट लगाते हैं, लेकिन अगर आपके वीडियो के अंदर मूवमेंट है तो मूवमेंट भी साथ ही रहती है वो, और मास्किंग इसके साथ चल नहीं पाता। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे हम लोगों ने फ़ोटोशॉप इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट के अंदर ट्रैक मोशन करा था, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ट्रैक करना है, लेकिन वो लेयर की पोजीशन को ट्रैक करता है, ना कि आपके पास इफ़ेक्ट को पोजीशन को ट्रैक करता है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियर प्रो जो है कि किसी भी पर्टिकुलर लेयर के इफ़ेक्ट को जो है वो मोशन से लेता है। तो 2 लेयर मिनिमम चाहिए होते हैं इसके लिए, ठीक है, बट लेयर में ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको ट्रैक नहीं कर पाता वो सिंपली इसके अंदर। तो यहाँ पर आपके पास तो इस तरह से हाइड द फेस किस तरह से इफ़ेक्ट लगाते हैं और कैसे काम करना होता है। मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले तो उस वीडियो को लगा लीजिएगा, ले लीजिएगा जिस वीडियो के अंदर वो इफ़ेक्ट लगाना है। डबल क्लिक करा, ये आ गया। अब ये मेरे पास एक वीडियो है जिस वीडियो के अंदर मुझे वो इफ़ेक्ट लेना। मैं कहता हूँ इस बच्चे का आप मुझे फेस नहीं किसी को शो करवाना, ठीक है, ठीक है। तो किस तरीके से आपके पास काम करता है, तो सबसे पहले तो ट्रैक को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और उस पर्टिकुलर चीज़ को अब जब भी आप मास्क लगाते हैं, ठीक है, तो सिंपल है आपके पास, मैंने पहले बताया था, यहाँ पे एक जगह पे ओपेसिटी होगा और आप इसके अंदर मास्क लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसी के अकॉर्डिंगली काम करना था, लेकिन ये अगर आप जैसे ही इसको प्ले करवाइएगा अब देखिएगा, क्योंकि मास्क उसके अपने साथ में करता है, दिख रहा है, पीछे गया तो कटने लग गया, आगे जाएगा तो ये आपके पास ये कट गया, क्योंकि मास्क में जो है वो अपनी जगह ही रहता है, वो मास्क उसके साथ में चलेगा नहीं सिंपली इसके अंदर। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे मास्क को भी उसके साथ में पोजीशन चेंज करानी है, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या आता है, इसको फिर मैंने फ्री हैंड चाहिए तो ये यहाँ से ले लीजिएगा, मैंने सर्कल लिया और आप ऑब्जेक्ट को किस जगह पे आपके पास करना है, मास्क को सिलेक्ट करके आप उसके अंदर मूव करवा दीजिएगा। अब लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप इसके अंदर मूव करवाओगे, मैंने ये ले लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये चलता रहे। यहाँ पे नीचे देखोगे अगर ध्यान से तो आपके पास ये मात पात। अब इसको थोड़ा सा मैं जगह बनाऊँ, तो फिर इसके अंदर ये 2 ट्रैकर आते हैं, एक तो एक एक सिलेक्ट करके करता है और एक आपका प्ले बार पे। यहाँ पे नीचे रख दे ट्रैक द मेथड, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे 2 मेथड आते हैं, एक तो सिर्फ पोजीशन चेंज करेगा, पोजीशन एंड रोटेशन दोनों, या पोजीशन स्केल और रोटेशन। ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर रहा है तो बड़ा छोटा भी होगा,
तो मैंने ये ले लिया और लेने के बाद आप इसको यहाँ से प्ले कर दीजिए। एक एक करके करना तो की लगा के कर दीजिएगा, ये अगर सारे के सारे करने तो यहाँ से प्ले कर दीजिए। जैसे प्ले करोगे ऑटोमेटिकली ये ट्रैक करना शुरू कर देगा। और ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट के साथ में चलता रहेगा सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो हमने की ऑन नहीं करा, सीधा प्ले कर देते हैं। अपने आप कर देगा। की ऑन करते तो खुद से आपको फ्रेम बाय फ्रेम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तक अगर आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे इसके अंदर ये कुछ की लगा देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो जैसे जैसे आपके पास ये होगा तो ये मास्क भी उसके साथ साथ चल, लेकिन ये मास्क में ऑब्जेक्ट है वो साथ में चल रहा। अगर कि थर्ड पार्टी किसी इफेक्ट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर किस तरीके से करते हैं, तो मैं भी मास्क हटा रहा हूँ अभी। अब दो तरीके हैं, जैसे हम फोटोशॉप के अंदर क्या करते थे, इफ़ेक्ट भी और कंटेंट दोनों साथ में चाहिए अगर आपको, तो फिर हम लोगों को इसी लेयर को डुप्लीकेट बनाना पड़ता है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। या फिर हमारे पास एक और होता था फोटोशॉप के अंदर एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है, एक तरह का ब्लैंक लेयर होता है जिसके अंदर हम लोग काम तो उसके थ्रू मास्किंग का कर सकते हैं, लेकिन वो खुद में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी सेम आपके पास कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, तो ये क्या है, एक नया लेयर आएगा, ठीक है, और इस लेयर को यहाँ पे रख दीजिए। अब इस लेयर के ऊपर जो भी इफेक्ट लगाऊंगा उसके नीचे जितने भी लेयर होंगे सबके ऊपर अप्लाई करेगा, मतलब ट्रैक जो आपके पास रहेंगे। अब इसको सिलेक्ट करिएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसका बच्चे का फेस मुझे वो ब्लर करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो आपने इसको सिलेक्ट करा और फिर आपने यहाँ से इफ़ेक्ट ले लिया। इफ़ेक्ट के अंदर जब जाओगे तो सिंपल सिलेक्ट करोगे तो यहीं पे आपके पास इफ़ेक्ट आ जाएंगे, या फिर इफ़ेक्ट कंट्रोलर के अंदर आपके पास आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर इफ़ेक्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे गया, ये सारे का सारे इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब किस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए तो वह नेक्स्ट के अंदर कलर के बारे में समझेंगे, कलर ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं। और ये वही है अल्ट्रा की, जो वहाँ पे की लाइट था, जो बैकग्राउंड कलर वगैरह ग्रीन स्क्रीन को हटाना है, तो वो सारा का सारा। लेकिन मुझे इसके अंदर क्या करना है, मोज़ाइक। तो अब दो इफ़ेक्ट आपके पास आते हैं, या तो ब्लर कर लो या फिर ये है मोज़ाइक, ठीक है। एक ये है और एक ये आपके पास आता। मैंने इसके अंदर डायरेक्टली उठाया, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूँ, इसको उठाइएगा और एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लगा देना। जैसे लगाओगे तो पूरा का पूरा आपके पास वो बॉक्स में। अब इसके अंदर नंबर ऑफ बॉक्सेस वगैरह जो भी आप इसके अंदर करते हैं तो वो आप इसके अंदर सेटिंग चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। जिससे नंबर ऑफ बॉक्स बढ़ाओगे तो उतना आपके पास ब्लर वो हो जाएगा। अब मैंने इतना ले लिया, ठीक है, रो एंड कॉलम के हिसाब से ये। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये फेस जो है वो इसी तरीके से। अब आप एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करना और यहाँ से आप इसके अंदर मास्क लगा देना। जैसे मास्क पे जाओगे ये मास्क आ गया, ठीक है, फेस के ऊपर लगा दिए। देखिए वीडियो में कुछ नहीं है, सिलेक्ट करना। अब मैंने इसके अंदर इतना ही वीडियो पे काम करना मान लो, आ गया। और देन आफ्टर दैट यहाँ से वही ट्रेसिंग कर लीजिए मास्किंग के अंदर। जैसे मास्किंग पे जाओगे यहाँ पर आपके पास ट्रेसर आ जाएगा, एक एक करके भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्ले करवा दीजिए। जैसे प्ले कराओगे ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो ट्रैक कर देगा। तो ये जो आपके पास मास्क है ये इस ट्रैकर के साथ में वो पोजीशन मूव करता चला जाएगा। सर इस वीडियो का हम फ्रेम कम कर सकते हैं, जो जैसे वीडियोस पे वैसे ही काम करते हैं, वीडियो के अंदर कुछ नहीं हो सकता।
स्लो हो जाएगा। बेटा फ्रेम कम या ज़्यादा करोगे तो स्लो मोशन या फास्ट आएगा वीडियो। कैसे सर? फ्रेम रेट कम करोगे तो वीडियो फास्ट हो जाएगी, फ्रेम रेट ज़्यादा करोगे तो वीडियो स्लो हो जाएगी। हाँ सर, वो कैसे? अच्छा, आगे नहीं कैसे पड़ेगा? वॉइस ही नहीं आ रहा, तो चालू कर रखा, बंद कर रखा, आ ही नहीं तो स्पीकर का बटन ऑफ होगा। सर ऐसा तो कोई गॉड कौन टाइप है? आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये कुछ इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट आप चाहो तो लेयर के ऊपर मतलब ट्रैक के ऊपर भी लगा सकते हो या इफेक्टों के थ्रू लगा सकते हो सिंपली इसके अंदर। लेकिन कुछ इफेक्ट होते हैं जो हम लोगों को लेयर के ऊपर ही लगाने होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके पास एक हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको जो हम लोगों ने उसमें भी करे थे किंग के अंदर, ठीक है, ट्रैक मोशंस वगैरह, ये ट्रैकर आ गए, कलर की, ठीक है। तो ये सारे का सारे ये जो होते क्या है कि आप के पास कोई भी बैकग्राउंड वीडियोस है, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसके प्रोजेक्ट को क्लोज करा, ठीक, अब मेरे पास अब ये, ठीक है। तो अब ये जो है एक तो आफ्टर इफेक्ट में यूज़ कर सकते थे सिंपली इसके अंदर, कुछ यहाँ पर भी आपके पास कीज होते हैं, ठीक है। तो ओके, तो देन आफ्टर दैट, लेकिन नाम थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास की लाइट्स है, यहाँ पे अल्ट्रा की है। दूसरा एक और इफेक्ट आता है सिंपली इसके अंदर, इफेक्ट नहीं चाहिए हो, सिंपल सेलेक्ट करना और डिलीट मार देना। दूसरा आपके पास आता है सिंपली इसके अंदर ट्रैक मेट की। ट्रैक मेट की वही है जो हम लोगों ने वहाँ पे मैट करे थे, अल्फ़ा मेट, लूमा मेट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट, इमेज वगैरह जिसमें भी आपको डालना, ठीक है। अब मैं मान लीजिए मेरे पास जो वीडियो है, उस वीडियो को मुझे क्या करना है कि आप किसी शेप के अंदर या किसी के अंदर भी आपको डालनी हो, ठीक है, तो वो आप सिंपली इसके अंदर डाल सकते हैं सिंपली। तो उसके लिए भी आपके पास वीडियो होनी चाहिए, ठीक है, और वीडियो हमने ले ली, ठीक है, और उसके साथ साथ में हम लोगों ने एक शेप ले ली। शेप चाहो तो एक्सटर्नल बाहर से भी ला सकते हो, या फिर अभी अगर आपको इसमें से चाहिए तो आप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो या फिर शेप को यूज़ कर सकते हो। शेप को जब आप यहाँ से लेते हो, ठीक, और आपको किसके ऊपर लगाना है, अब यहाँ से अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक किया है, ओके, और जिस वीडियोस के अकॉर्डिंग, सॉरी नीचे वाली है, ओके, तो यहाँ पर आपके पास जिस वीडियो को भी आपको डालना है, ठीक है, उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो शेप है या टेक्स्ट है जिसके अंदर डालना है वो ऊपर रखोगे, ट्रैक आपका ऊपर होना चाहिए, और इफ़ेक्ट जो लगाओगे बेसिकली वो लगाओगे नीचे वाले के ऊपर जिस वीडियो को डालना है आपको, ठीक है, या ऑब्जेक्ट वगैरह, शेप वगैरह कुछ भी आपका हो सकता है। और जैसे आप इसके अंदर इफ़ेक्ट को लगाते हो, यहाँ ऊपर देखोगे आपके पास ट्रैक में इफ़ेक्ट लग जाएगा, इफ़ेक्ट कंट्रोलर के अंदर, मैंने पहले बताया था ये सारे इफ़ेक्ट कंट्रोलर के अंदर आते हैं। और यहाँ पे उस वीडियो को, ट्रैक को सेलेक्ट कर लीजिए जिस ट्रैक के अंदर रहता है। तो ये ट्रैक कौन सा हमारा थर्ड ट्रैक है, 1 2 3,
और थर्ड ट्रैक को डालेगा किसके अंदर, ये, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये तो ये थर्ड ट्रैक है जिसके ऊपर हमने इफेक्ट लगाया और डलेगा किसके अंदर, ट्रैक नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो आप इसके अंदर ट्रैक नंबर 2 सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये जो भी आपके पास आते हैं देन वो सारा का सारा ये आज से लेके आते हैं, जैसे कि आपका इलस्ट्रेटर्स लेके आएंगे तो फिर उसमें साइज भी तो रखना पड़ेगा सर जी, इलस्ट्रेटर का उसका आर्टबोर्ड का, तो वो साइज कैसे रखना है? इसके अंदर लेयर नहीं है, ट्रैक है, वहाँ पर आर्टबोर्ड बना के मत लेकर आना, यहाँ पे कुछ नहीं समझेगा ये, समझ गए? मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था, इसके अंदर हर काम आपको अलग करना पड़ेगा। तो फिर बाहर से शेप कैसे लाएंगे? पीएनजी बना लो, ठीक है। शेप जो हैं इसके अंदर अपनी वो है, ठीक है, उनको यूज़ करना चाहो उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आप बोलो कि पूरा क्योंकि कंपोजिशन का काम इसके अंदर नहीं होता, इसकी कंपोजिटिंग जो है बेसिकली वो वीडियो की है। वीडियो मतलब बहुत सारी वीडियोस को इकट्ठा करके कंपोज किया जा सकता है, ग्राफिक को और उसके साथ में अटैच किया जा सकता है। और लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पे मैंने पूरी कंपोजिशन बाहर बना रखी है, क्योंकि कंपोजिटर तो है ही नहीं ना, ये सिर्फ ट्रैक को उठाता। अब सिंगल ट्रैक है या मल्टीपल, सिंगल ट्रैक का मतलब होता है सिर्फ ग्राफिक है या इमेज वगैरह है, तो विजुअल आपके पास आता है। वीडियो के अंदर 2 ट्रैक होते हैं, तीसरा कुछ नहीं समझेगा ये, उसको भी क्या करेगा वाह, क्योंकि पहले तो इम्पोर्ट ही नहीं करेगा उसको सिंपली इसका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसके अंदर लेयर नहीं है तो लेयर वाइज काम नहीं कर सकते। जो काम करना हो ट्रैक सिस्टम के अंदर करना होगा, जो भी इमेज वगैरह जो भी ग्राफ जो भी आपको एक्सटर्नल अगर आपको चाहिए होगा, जेपीजी पीएनजी, ठीक है, या फिर शेप में डिपेंड, फिर बनाओ और बस एक्सपोर्ट तो करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट जो भी करना हो, ठीक ऑनली है, पीएनजी से जेपीजी पीएनजी जो भी आप लोगे वो सारा का सारा इसके अंदर आते हैं। तो प्ले करना सर एक। सर हम इसको मूव नहीं कर सकते? वो तो फिर मार्क्स में आ जाएगा ना। किसको? मार्क्स में सर इसका फायदा क्या है? अल्ट्रा की तो समझ आ गया, इसका क्या फायदा है? मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं इस वीडियो में इसके थ्रू? होता क्या है कि जब आप वीडियो चलाते हैं बनाते हो, एक ही स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल वीडियो लानी है मुझे। होता है ना कि मान लो डिबेट चल रही है, 10 लोग हैं, एक टाइम पे तो एक ही ट्रैक दिखेगा। बड़ा ट्रैक है तो या तो मास्क लगा दो, क्योंकि ये भी मास्क का एक रूप है, या तो मास्क लगा दो या फिर आप सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल के अलावा अगर आपको फ्री हैंड कोई भी करना है, अगर आपको, ठीक है, अगर आप मास्क लगाते हो तो उसको मैनेज करना फिर मास्क के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपके पास, क्योंकि मास्क 3 होते हैं, ठीक है। पहला वेक्टर मास्किंग, वेक्टर मास्किंग जो पाथ के थोड़ी कम करता है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे, मैं अभी बता रहा हूँ सिंपली इसके अंदर, जो इससे पहले करा था हम लोगों ने, क्योंकि रेक्टेंगल में वो पाथ बन गया, पाथ को फिर वो ट्रैक के साथ करना है, पोजीशन चेंज करनी है, वो सारा का सारा। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको सर्कल के अंदर कई बार क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा, मोस्ट प्रोबेबली जब हम लोग वीडियो एडिट करते हैं कि जिसके अंदर आपका फेस भी होना चाहिए और नीचे वीडियो चल रही है सिंपली इसके अंदर, तो फेस कैसे लगाओगे? या तो पूरी वीडियो आएगी, छोटा करके कोने पे लगा दो, ठीक है। अनवांटेड कंटेंट नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? मास्किंग करते हैं। तो मास्किंग या तो सर्कल से कर लो या रेक्टेंगल से कर लो, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ ये रेक्टेंगल सर्कल कुछ नहीं करना है, ठीक है। मुझे एक सर्कल सा बना हुआ है, क्योंकि उसके अंदर मुझे पाथ को मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे शेप को मैनेज करना है, तो उसकी जगह पे शेप लगा दो, देन उस वीडियोस को वहाँ पे मैट लगा के डाल दो। तो मास्क का जो बेसिकली काम है, अनवांटेड कंटेंट जो आपको नहीं चाहिए उसको हाइड करना, डिलीट नहीं, ठीक है। अदरवाइज आप कुछ भी कर लीजिए, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, लेकिन अनवांटेड कंटेंट को आप नहीं हटा सकते। सर 2 मार्क्स लगा सकते हैं? 50 लगा दो। समझ गए, ठीक है। बट क्लिप में, क्योंकि एक ही तो क्लिप है ना,
ये जो ट्रैक मेट है ये आपका क्लिप मास्क एक तरह का है, ठीक है, जो वहाँ पे अल्फा मेट या लूमा मेट आप मानते थे सिंपली इसके अंदर। और अगर डायरेक्ट अब मैं कहता हूँ कि इतना नहीं करना यार, ये मैं शेप बनाऊँगा फिर डालूँगा वगैरह वगैरह, तो छोड़ दो उसको, सिलेक्ट करो इसको, 3 शेपें तो यहाँ पे भी दी हुई है ना, ठीक है। हाँ लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वीडियो मेरी एक टेक्स्ट के अंदर चले, तो टेक्स्ट तो यहाँ पे नहीं है, तो फिर हम लोगों को ट्रैक मेट के साथ ही काम करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ इंट्रो बनते हैं, इंट्रो इन द सेंस मूवी के इंट्रो के अंदर क्या होता है, पूरी वीडियो चलते चलते एक नाम में कन्वर्ट हो जाती है, नाम बीच में आ जाता है और उस वीडियो में चलती रहती है सिंपली। अगर वो इंट्रो बनाना है तो 2 तरीके, या तो वहाँ पे कर लो आफ्टर इफेक्ट में बना लो देन, या फिर नहीं अगर आपको बनाना चाहिए मतलब यहीं पे बनाना, छोटा सा तो है, कुछ लिमिटेड मोशन जो है वो यहाँ पे भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन लिमिटेड आपके पास यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़े, जहाँ पर हम लोगों ने शेप बनाई थी वहाँ पर आप इसके अंदर, ठीक है, या तो यहाँ पे ले लो या फिर यहाँ पे ले लो, मैंने इसके अंदर ये करा, ओके, और मैंने इसके अंदर, ठीक, ओके। ये सर मार्क्स ही हो रहा है कि अलग अलग टाइप का आप अलग बना रहे हैं? सर इसे कैसा लगा हुआ है? एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ ये है, जैसे उस पर जा रहा वो डायरेक्ट मास्क कर ले जा रहा, ठीक है, उसके ऊपर लगा हुआ था ना पहले से, तो जैसे सेकंड ट्रैक में हम लोग कुछ भी लिखेंगे वो सीधा ले जाता था उसमें उसके ऊपर, ठीक। अब इसके अंदर मैंने ठीक है फ़ॉन्ट का फोन चेंज करें ना। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट ले लिया। अब देखिए यहाँ पे स्केल है और मैंने इसका स्केल जो है थोड़ा सा इसका व्यू में छोटा कर रहा हूँ, चलो और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बस, ठीक है। स्केल में एक्स्ट्रा लार्ज कर रहा हूँ, इतना बड़ा कि ये जो वाइट हिस्सा है ना, इसके अंदर कलर से कोई लेना देना नहीं है ट्रैक मेट के लिए। ये मैं सोच रहा कि कलर वाइट करोगे तो ही आएगा, कलर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और मैंने इसके अंदर, क्योंकि मैं काम किसके साथ कर रहा हूँ, पोजीशन के साथ, तो मैंने इसकी सॉरी स्केलिंग के साथ स्केल ऑन करा, कितना टाइम लगेगा, और मैं यहाँ पे वापस से इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा ही रहने देते हैं, तो इतना बहुत क्या चीज़, ठीक है। अब ठीक, और ट्रैक मेट अपने लगा दिया, देन तो नॉर्मली जब इसके ऊपर वीडियो चल रही होगी, ठीक है, तो इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं नीचे पीछे वीडियो या बैकग्राउंड जो भी एनीथिंग है से आपका, ठीक है, तो वो करता। अब ये छोटा सा इफेक्ट हम लोग ये सेम आफ्टर इफेक्ट में भी बना सकते हैं।
लेकिन आफ्टर इफेक्ट में बनाते हैं तो आपको अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, देन उसको यहाँ लगाओगे, देन आगे से आपके पास वो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये इफ़ेक्टों में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मीन्स एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई तो और उसको उसमें यूज़ करते हैं। अब मास्किंग जो है बेसिकली, अब ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वीडियो चल रही है और मेरे पास एक कोई फेस है, फोटोशॉप में फेस है, क्या हो गया? फोटोशॉप में कहाँ फेस है? ठीक है, तो ये मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मुझे अब मुझे चाहिए कि ये वीडियो जो है एक शेप में यहाँ कॉर्नर पे चलती रहे। ठीक है, नीचे जो वीडियो चल रही है वो तो चल ही रही है, उसका कोई लेना देना नहीं। तो दो तरीके हैं, या तो फिर मैं इसके ऊपर जो है एक और सर्कल बनाऊँ, देन दोनों को फिर आपको, लेकिन देखो कि वो दो ट्रैक हैं, तो दोनों को उठा के मैनेज करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ में उठा के कॉर्नर पे ले जाओ सिंपली इसके अंदर। या फिर एक है कि मैं इसी को ही डबल क्लिक करूं, स्केल छोटा कर दूं और एक कॉर्नर पे ले जाऊं, ये अनवांटेड इतना एरिया आया तो बेकार ही है। या फिर मैंने क्या करा, इसके अंदर मास्क लगा दिया, सेलेक्ट करना, यहाँ पे नीचे देखोगे ऑपेसिटी है, और मैंने इसके अंदर, ठीक है, रेक्टेंगल में करना है तो रेक्टेंगल में। अब इस मास्क को आप चाहो तो आप अपने हिसाब से स्केल छोटा बड़ा जो भी करना हो, जैसे उसके अंदर करते थे। जितना मास्क में उतना ही दिखेगा। अब अब मान लो एक वीडियो ये आ गई, ठीक है, तो इसका चल रहा है। उसी तरह से दूसरा यहाँ पे चाहिए तो दूसरा ट्रैक ले लीजिएगा, बट ट्रैक एक के ऊपर एक होने चाहिए, टुगेदरली तभी चलेंगे। आगे लगा दोगे तो उसके बाद चलेगा सिंपली। अब मैंने दूसरा ले लिया, ओके। अगर आप इस पूरे ट्रैक को उठा के ले जाना चाहते हो, ठीक है, तो पोजीशंस आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने या तो डबल क्लिक करके वही ले लीजिए, या फिर इसको पोजीशंस को, अब क्योंकि ट्रैक को ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रैक उसके साथ चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से पोजीशन से मैं कहता हूँ कॉर्नर पे लगानी, ठीक है, या फिर डबल क्लिक करके उसी को सिलेक्ट कर लेना, तब भी उठा के ले जा सकते हो। और मैंने इस जगह पे चाहिए। अब दूसरा जो लड़के वाला वीडियो है वो मुझे नीचे चाहिए, एक मिनट, यही है, नहीं ये है। फिर से मैंने ये ट्रैक इसके ऊपर लगा दिया, तो जैसे ही उसके ऊपर लगा नेचर उसके नीचे के सारे ढक देगा वो। अब मुझे इसके अंदर भी, ठीक है, अब मुझे ये सर्कल में चाहिए, तो मैंने यहाँ से, अगर सर्कल में नहीं चाहिए तो फिर आप इसके अंदर जो है वो वही क्लिप मास आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, फिर से इफेक्ट कंट्रोलर में गया, ट्रैक को सिलेक्ट करना, और देन अब इसके साथ मैं कहता हूँ कि पोजीशन वगैरह मैं पहले ही सेट कर लूँ, ताकि मुझे एक ही काम करना हो कि आप इसका मास्क ही चेंज करो। पोजीशन भी ले ली और स्केल थोड़ा सा छोटा करना, बस, ठीक है। अब इसी के ऊपर मास्क लगाना, ऑपेसिटी में जाना, मास्क हमेशा जब भी लगाता वो सीधा उठा के उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर में लगा देगा। अब उसके बाद फिर मास्क को जो है वो अपने हिसाब से मैनेज कर देना उठा के, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मोशंस, थोड़ी वीडियो चलती रहे, चलने का कुछ ना दिखे दीजिए, एक पर्दे की तरह नीचे से ऊपर आ जाए और वीडियो स्टार्ट हो जाए, सिंपल। तो फिर मास्क को आपको ट्रैक नहीं करना, फिर आपको उसको
मोशन खुद देने होंगे। तो मैंने क्या करा, ये ले लिया और ये दोनों को सिलेक्ट करा, ठीक। इसको मैंने ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, बाद में जाके इसको छोटा कर दूंगा। ये ले लिया, ठीक है। और मैंने इसके अंदर एंड में की लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे आया तो पूरे में ही लगेगा, और थोड़ा सा पीछे आके मैं अब उल्टा काम कर रहा हूँ कि इसके अंदर वापस से देखो, किसी भी पर्टिकुलर इसको सिलेक्ट करना हो तो मास्क के ऊपर क्लिक करना, वापस सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको मैंने पीछे आके इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, वापस ले गया और बिल्कुल एक पॉइंटर पे जाके मैंने इसको ठीक है। क्योंकि ये मैंने उल्टा इसलिए करा है क्योंकि जब आप वापस लेकर आएंगे तो दोनों नोड जो है ना एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और एक ही जगह इकट्ठे हो जब इसको वापस नीचे लाना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो हो सकता है ऊपर वाला नोड सेलेक्ट हो या नीचे वाला सेलेक्ट हो, तो बार बार यही कन्फ्यूजन रहती है। तो एंड से आप उल्टा लीजिए क्योंकि वापस 0 पे चला गया, एंड तो हमने दे ही रखा है, ठीक है। देन आफ्टर दैट वो ओके, एक बार रेंडर कर लीजिए इसको कि आपको पहले वीडियो नहीं दिखे। एंटर कर लो इसको, ठीक है। तो चाहे आप मास्क से कर लो या फिर मैट से करो। मार्क्स बैठ रहा है सर, उससे तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो दूसरे वाला अल्फा मैट ठीक है। नेक्स्ट के अंदर कलर ग्रेडिंग के साथ में करेंगे, कलर किस तरह से हम ग्रेड कर सकते हैं सिंपली इसके अंदर, ठीक है। चलो देख